जोहार, नमस्कार, आदाब। 17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार रैली का आयोजन रांची के प्रभात तारा मैदान में किया गया है। यह रैली कुड़मी समाज को जवाब देने को लेकर है। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड में जो कुड़मी समाज है यानी महतो समाज, वो आदिवासी दर्जा देने को लेकर आंदोलन किए और अब इसके विरोध में पूरे झारखंड ही नहीं, देश के कई हिस्सों से आदिवासियों की आवाज़ अब उठने लगी है कि कैसे कुड़मी समाज आदिवासी का दर्जा लेगा। और 17 अक्टूबर को होने वाली रैली को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, देव कुमार धान, प्रेम शाही लाल और कई नेताओं ने रैली के लेकर जानकारी दी। साथ ही नेताओं ने चेतावनी दी, एक तरह से चेतावनी कहा जा सकता है कुड़मी समाज को कि अगर आप आदिवासी का दर्जा मांगेंगे तो आपको उठाकर बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। तो चलिए सुनते हैं कि इस रैली को लेकर जो 17 अक्टूबर को धुरवा के प्रभात तारा मैदान स्कूल में आयोजित है, ये बहुत बड़ी रैली है, इसको लेकर नेता, आदिवासी नेता क्या कुछ कह रहे हैं। जो ये बैठक जो है यहाँ पर सिरमटोली केंद्रीय शरणा स्थल के जगह पे जो आयोजित हुई, वो हमारे जो 26 सितंबर को जो एक बैठक हुई थी, जिसमें हमारे विभिन्न जो हमारे आदिवासी समुदाय जो अलग अलग जिलों से प्रमंडल से यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उनकी सर्वसम्मति से जो हमारा 17 अक्टूबर का जो महाहुंकार रैली जो एक आयोजित होना है, उसके निमित्त आज जो हमारी जो है किस तरह की तैयारी चल रही है, व्यवस्थाएं किस तरह की बनानी है आगे, और इस बात को लेके आज की हमारी बैठक बुलाई गई है। और इसमें सबके विचार आए कि इसको और बेहतर तरीके से और हम लोग कैसे जो है इसको आयोजन में हम लोग आगे ले जा सकते हैं। तो हमारा मुख्य एजेंडा तो आज का इसी का था, और जो रिपोर्ट्स हमारी आई है, जहां बढ़िया चल रहा है, कहीं अगर थोड़ी सी कमी भी है तो उसमें वहां पर हम लोगों ने किस तरह से उस पर अपना जोर लगाना है, ये हमारा है। और एक बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ की 26 सितंबर की बैठक के बाद जितने भी लोग अलग अलग जिले और प्रमंडल से आए थे, वो लोग सब तैयारी में जुट गए हैं। और आपकी जानकारी में भी होगा कि जो है वो अलग अलग समय में, अलग अलग डेट में अपने ही जिला और प्रमंडल में जो है महारैली और रैली का आयोजन कर रहे हैं। लगातार जो है कुर्मियों की उस असंवैधानिक मांग के खिलाफ में आदिवासी समाज जो है वो मुखरता से सामने आ रहा है कि जो इन्होंने अपना आधार बनाया है, आजादी से पहले जो इनका जो कुछ कागज ऐसे भ्रामक टाइप के दिखाते हैं जिनका कोई आधार है, और जो है सेंसस रिपोर्ट में जो इनके अपने कुर्मी क्षत्रिय और हिंदू होने के बतौर इनका जो जनगणना हुआ, इनको जो फिर 1931 में जो इनका फिर से सेंसस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इन लोगों को जो इंपीरियल टेबल, जो आदिवासियों के इंपीरियल टेबल से कहीं जगह नहीं दी गई और एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी के बतौर इनको दर्ज किया गया है। अब ये आजादी के बाद की अपने षड्यंत्र की बातें करते हैं, तो आजादी के बाद भी जब जो अलग अलग जो आपके ओबीसी, एससी, एसटी सबके जब बनने की बात थी, तब भी इन्होंने शिवाजी महाराज के वंशज होने का अपना दावा करके अपने आप को पिछड़ा वर्ग में ट्रांसफर कर लिया। अब इन्होंने कब जो है आदिवासियत का दावा किया? आजादी से पहले अंग्रेजों ने इनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी, जिसको इन्होंने ठुकरा दिया। और आज जो है जब हम लोग 5वीं अनुसूची के झारखंड में जब हम लोग इस व्यवस्था में ये है राज्य, तो तब इनकी मांग जो है उठती है कि हम भी आदिवासी थे और हम लोग आदिवासी हैं, और आदिवासी हम बन के जो है संवैधानिक रूप से दिखाएंगे। मगर संवैधानिक प्रक्रिया में तो बार बार इनकी मांगों को खारिज किया जाता रहा है। तो यही हमारा जो है
कहना है सरकार से भी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे आपके दर्शकों को और सरकार तक भी हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरह के असंवैधानिक जो तौर तरीके से जो दबाव की राजनीति चल रही है, तो सरकार भी यहाँ गलती ना करे, क्योंकि जो है आदिवासी समाज जो है ना सिर्फ झारखंड में, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल में भी वो लोग जो हैं इस बात को लेके परेशान हैं। महाराष्ट्र में भी इसी तरह का खेल चल रहा है, जहां पर लोग जो है इसी तरह से आदिवासी लिस्ट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। तो वहां से भी लोग 17 तारीख की रैली में शामिल होने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं बस हमारे तैयारी की निमित्त था, और हम लोग ये दोबारा जो है अपनी बातों को प्रमुखता से रख रहे हैं कि कुर्मी जो है, चाहे वो कुर्मी बोले या अपने आप को कुर्मी बोले या कुनबी बोले या कुछ भी कप्पा कम्मा कुछ भी बोले, मगर ये हैं एक ही जो रेस से बिलोंग करते हैं, इंडो आर्यन, और यही सच्चाई है। ये जो बेवजह का जो कर रहे हैं, बेवजह तो नहीं है, राजनीति से प्रेरित है। इनकी जो नजर जो है वो मुख्यमंत्री की सीट पे है, 5वीं अनुसूची का राज्य है इसलिए, और जो आदिवासी समाज आज एकजुट है इनके जो अत्याचार, अन्याय और भेदभाव और प्रताड़ना को झेलने के जो निमित्त के कारण जो उनमें जो विरोध की भावना खड़ी हुई है, तो इसी का जो है हम लोग हुंकार 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान धुर्वा में हम लोग इसका होगा समाज के द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा, और इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में इसमें जो है शामिल हो, सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हो, बुद्धिजीवी हो, कामकाजी हो, जिस भी तरह से वो अपना सहयोग करें, अगर तन मन से नहीं तो धन से, आर्थिक रूप से जो है समाज के इस आंदोलन में, इस मुहिम में, इस हुंकार रैली में वो अपना सहयोग करके समाज के प्रति अपना समर्पण जो है वो प्रदर्शित करें। आदिवासी हुंकार महारैली जो 17 अक्टूबर को आदिवासी समाज द्वारा आहुत है, विभिन्न आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों के द्वारा 26 सितंबर 2025 को जो निर्णय लिया गया था, उसकी तैयारी के आलोक में आज हम लोग का बैठक थी, और हम लोग इस संदर्भ में, तैयारी के संदर्भ में बातचीत किए। दूसरा सबसे बड़ा बात, जो तैयारी में बहुत सारे जो हमारे बीच में जो कंफ्यूजन होता है समुदाय के अंदर में, इस महारैली को लेकर के उस पर भी बात हुआ, और हम लोगों ने तय किया कि आज के बाद से कल, यानी कल से 5 तारीख से हम लोग इस अभियान को बड़े पैमाने पर तेज करेंगे, आम लोगों के बीच जाएंगे, सभी आदिवासी समुदाय के बीच जाएंगे, गांव टोलों में बैठक करेंगे, और जो राज्य भर में आप देखेंगे, चाहे चांडिल में कार्यक्रम हो, बोकारो में कार्यक्रम हो, जमशेदपुर में कार्यक्रम हो, लोहरदगा में कार्यक्रम हो, ऐसे बहुत सारे जो कार्यक्रम हमारे आदिवासी समुदाय के द्वारा हो रहे हैं। और ये तमाम कार्यक्रम कुर्मी मातो समुदाय के द्वारा आदिवासियों के हक अधिकारों को लूटने के लिए जो एसटी बनाने की मांग की जा रही, उसके खिलाफ है। दूसरा, और जो सरकार का जो भूमिका है, राजनीतिक पार्टियों की जो भूमिका है, नेताओं की जो भूमिका है, इसका भी हम लोग मूल्यांकन करते हैं। शोहर और जितने भी हमारे धार्मिक सांस्कृतिक जो अगुआ हैं वो वेशभूषा से आएंगे, और इतिहास में पहला ऐसा रैली होगा, रिकॉर्ड तोड़ हमारी भीड़ होगी यहाँ पर, और आदिवासी समाज के लोग ऐसे हुंकार भरेंगे कि कुर्मी समाज के नेता बंगाल की खाड़ी में जाके बह जाएंगे, समझे कि नहीं? ये हम लोग भी तय कर लिए हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बात जो बोल रहे थे ना, वो द्रविड़ियन है ना पोट्रास्टिक ग्रुप है, अब क्या है, कभी महतो, कभी माझी भाई बोलते हैं, कभी मुंडा का भाई बोलते हैं। तो देखिए, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हमें लगता है कहीं इसकी आपत्ति नहीं है, और हम यही भी कहना चाहते हैं, अभी भी ये समय है कुर्मी समाज के नेताओं से कि आप इस लड़ाई को हटा दीजिए, आप आदिवासी से नहीं सकिएगा। हम लोग जोत कोट के जंगल बनाए, बड़े बड़े महायोद्धा को लड़ाए, अंग्रेजी हुकूमत को पीछे लिए, इनका कोई इतिहास ही नहीं है। जबरन जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए
ये सब ताना बाना की जा रही है। सही कहा हमारे साथियों लोग, ये वोट की रणनीति कर रहा है, वोट पोलराइजेशन के लिए सिर्फ काम हो रहा है। कुर्मी समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनना है, आदिवासी मुख्यमंत्री बनते बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि उदाहरण स्वरूप उन्होंने जो है पेशा कानून पर केस करता है, 5वीं सूची नहीं मानता है। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ, शीतल हवदार CMT एक्ट को हटाया जाए, इसके लिए मेमोरेंडम दिया है उन्होंने, आज नहीं कम से कम 5 साल पहले राज्यपाल को दिया है। ये हमारे पास दस्तावेज आ रहा है। इसलिए कहीं न कहीं ये आदिवासी का आक्रोश रहेगा और हुंकार ऐसा बहेगा, इस बार जो है कुर्मी समाज के नेता उसी के हुंकार से, आदिवासी आवाज से बह जाएंगे और बंगाल की खाड़ी में निस्ताभूत हो जाएंगे। अगर इसको कागज को ये लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा तो आदिवासी समाज निश्चित रूप से इसका जो है आने वाला समय में मुंह तोड़ जवाब देगा। और इसके साथ साथ ही जो हमारे जमीन के जो सवाल हैं या हमारे परिसीमन के सवाल हैं, या जो आप देख रहे हैं जो सरना स्थल का अस्तित्व का सवाल है, पेशा नियमावली के सवाल है, तमाम सवालों को लेकर हम लोग जो है आदिवासी समाज में जाएंगे और निश्चित रूप से हम लोग अपना समाज को एकजुट करने और बताने का जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं। और जो वोट के खातिर जो हमको बलि का बकरा बनाना चाहता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार, उसके लिए हम लोग जो है जागरूक करेंगे और उसका मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास करेंगे।